वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग सिंथेसिस पढ़ चुके। आज जो है नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। केवल रूप परिवर्तित होता है, अर्थ नहीं परिवर्तित होता है। ठीक है। जैसे चीनी ले लो, तो चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा। अगर उसको हम घोल दें तो शरबत हो जाएगा। तो क्या बदला चीनी का? रूप बदला। क्या बदला? रूप। जो चीनी गोल और ठोस थी, मूर्त थी, अब वह लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन है चीनी, उसका अर्थ नहीं बदला, उसका टेस्ट नहीं बदला। तो ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में केवल रूप बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। किसी भी वाक्य को हम किसी भी प्रकार से लिखें, लेकिन उसका अर्थ वहीं आना चाहिए। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज, और फॉर्मेशन का मतलब होता है रूप। तो रूप को बदलना ही, रूप परिवर्तन को करना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ हमने डिफिनेशन में लिखा है टू ट्रांस स्लैश चेंज फॉर्मेट, माने रूप को बदलना। विदाउट चेंजिंग मीनिंग, बिना अर्थ स्लैश सेंस भाव बदले ऑफ सेंटेंस, वाक्य के। माने जिस वाक्य का हम रूप परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, भाव नहीं बदल रहा है, अर्थ भाव सेम है, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पहला है पॉइंट, रिमूव टू। टू हटा दो, टू हटाना है, रिमूव करना है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ दिया है ही इज़ स्लैश वाज, चाहे ही इज़ में रहे, ही के साथ इज रहे, अथवा वाज है, प्रेजेंट में रहे या पास्ट में। टू वीक, टू मूव, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट में लेंगे तो वह मूव माने हिलने में भी कमज़ोर है, हिलने में भी कमज़ोर है। और अगर वाज का यूज करेंगे तो वह हिलने में भी कमज़ोर था। ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर हमने लिखा है ही इज़ वाज, माने जो भी रहेगा वर्ब टू भी, चाहे इज रहेगा तो इज, वाज रहेगा तो वाज। अब यहाँ टू का हमने यहाँ पर समझाया है सो। टू का क्या लिखेंगे? सो। तो ही इज सो, टू की जगह क्या हो गया? सो, प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वीक। एडजेक्टिव क्या है? वीक, कमज़ोर। तो एडजेक्टिव रहेगा। तो ही इज सो वीक। अब यहाँ हमने क्या लिखा है? इस टू को हटा करके क्या लिखेंगे? दैट। तो दैट, इसके बाद क्या है? प्रयुक्त सब्जेक्ट, माने जो प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो वह ही रहेगा। तो ही इज सो वीक दैट ही। अब क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद कैन कुड, अगर इज में है तो कैन, वाज में है तो कुड, प्लस नॉट। तो ही कैन स्लैश कुड में से एक ही, अगर इज है तो कैन, वाज है तो कुड, नॉट मूव। तो ही अगर प्रेजेंट में रहेगा तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। पास्ट में रहेगा तो ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट मूव।
ओके, समझ में आ गया। नोट, यदि केवल टू लगा हो और टू का प्रयोग न हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर या टू हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, टी डबल ओ लगा हो, टी टू लगा हो लेकिन टी ओ न लगा हो, तब की स्थिति में यहाँ हमने दिया है दूसरा वाक्य, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक। अब आगे टी ओ वाला टू नहीं है, तब क्या लिखेंगे हम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा सॉल्यूशन में, ही इज़ एक्सट्रीमली वीक। एक्सट्रीमली माने बहुत अधिक कमज़ोर है, वह बहुत अधिक कमज़ोर है। अथवा दूसरे रूप में कैसे बनेगा, दूसरे प्रकार से कैसे बनेगा, ही इज़ वीक। मैंने बताया था कि अगर एक्सट्रीमली या ओवर लगा करके बनाएं अथवा टू हटा करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं, तो ही इज़ वीक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब यहाँ एक्सट्रीमली ओवर नहीं लगेगा, उसके स्थान पर हमने वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दिया। ठीक है, हो गया। तीसरा है इट इज़ टू मच फॉर मी। अगर कर्ता जो है निर्जीव है और यहाँ फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हर लगा है, तब कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ हमने बनाया है तीसरा, इट इज़ ओवर मच, इट इज़ ओवर मच। टू के जगह चाहे ओवर लिखो चाहे एक्सट्रीमली लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और चाहे इन दोनों को हटा करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लिख सकते हो। ठीक, ओके। तो इट इज़ टू मच फॉर मी, इट इज़ ओवर मच दैट। अब यहाँ फॉर मी आगे दिया है इसलिए मैंने दैट लगाया, इट इज़ ओवर मच दैट। अब यहाँ मी है ना, तो मी आई हो जाएगा, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे नहीं सह सकता हूँ, माने बहुत हो गया है, अब इसे मैं नहीं सह सकता हूँ। चौथा है द सन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सॉल्व इट। द सम, सॉरी सन नहीं सम, सम माने सवाल होता है। द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हर टू सॉल्व इट, माने सवाल जो है उसके लिए हल करना बहुत अधिक कठिन है, माने अधिक से भी ज़्यादा कठिन है, तब कैसे बनेगा। चौथा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा है द सम इज़ सो डिफ़िकल्ट, यहाँ टू लगा है इसलिए सो आएगा, अगर यह टू न लगा होता तब सो नहीं आता। द सम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट। अब यहाँ हर है, फार हर है, जैसे फार मी था तो आई हो गया, उसी प्रकार से दैट के बाद सी हो जाएगा, दैट सी कैन नॉट, दैट सी कैन नॉट सॉल्व इट। द सम इज सो डिफ़िकल्ट दैट सी, ये हर सी में बदल जाएगा, सी कैन नॉट, टू लगा है तो कैन नॉट सॉल्व इट, यहाँ इज है इसलिए कैन नॉट हो गया, वाज होता है तो कुड नॉट हो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है बाय यूजिंग डिग्री। डिग्री का प्रयोग करके हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। तो डिग्री अवस्था जो हम जानते हैं कि तीन तरह के डिग्री होते हैं, तीन प्रकार होते हैं डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो यहाँ पे पहला है यू आर नॉट एज / सो गुड एज आई। यहाँ एज भी दिया है, सो भी दिया है, तो तुम इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि मैं। ठीक है, यू आर नॉट एज / सो गुड, आप इतने अच्छे नहीं हो जितना कि मैं हूँ। अब यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षा पीरियड में कि इसको कंपैरेटिव में बनाना है, CO कंपैरेटिव हो जाएगा या सुपरलेटिव में रहेगा, ब्रैकेट में जो रहेगा उसको लिखा रहेगा कि चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में से जैसे दिया गया है उसी के अनुसार आपको बदलना है। तो यू आर नॉट एज
स्लैश सो गुड एज आई, तो आई एम बेटर देन यू, माने तुम इतने अच्छे नहीं जितना मैं हूँ, तो मैं माने तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन यू, ये कंपैरेटिव में हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य है आई एम एज गुड एज यू। ठीक है, मैं जैसा अच्छा हूँ, हाँ, एज यू माने उतने अच्छे आप हो। तो मतलब कि कहने का मतलब कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, माने मतलब कहने का मतलब कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं हो, माने मैं जितना अच्छा हूँ। अगर एज आ जाएगा तो इसका मतलब कि यह जो है अच्छा नहीं है, यह अच्छा है। अगर सो आ जाएगा तो इसका मतलब कि यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा है ज़्यादा। ठीक है ना। तो आई एम एज गुड एज यू, तो यू आर नॉट बेटर, यू आर नॉट बेटर देन आई, कहने का मतलब कि मेरे अपेक्षा आप उतना अच्छा नहीं हो, ये भी कंपैरेटिव हो गया। ठीक है। तीसरा है अदर बॉयज आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम इन द क्लास। अब यहाँ सो आ गया, एज आ गया, तो इसका मतलब कि यह अच्छा होगा। ठीक है। अगर एज आ जाएगा तो जो पहला कर्ता रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर सो एज आएगा तो लास्ट वाला कर्ता जो रहता है वो अच्छा होगा। पॉजिटिव की मैं बात बता रहा हूँ, जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राम इज़, ठीक है। अब यहाँ है अदर बॉयज आर नॉट सो इंटेलिजेंट, दूसरे दूसरे लड़के इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना कि राम कक्षा में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में है ये। अब इसको कंपैरेटिव में बनाया है, तो राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉयज इन द क्लास। कंपैरेटिव माने राम कक्षा में दूसरे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा, माने राम इज द बेस्ट बॉय, तो जो डिग्री की अवस्था है गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड ओस ओस्ट, ठीक है, मच मोर मोस्ट, ठीक है। तो इन सब के पहले जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर्टिकल द का। तो राम इज़ द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है इन द क्लास, सुपरलेटिव बन गया। अब तीसरा जो है डिग्री आप लोग पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है बाय यूजिंग वायस वाच्य का प्रयोग करके। तो मैंने सब चीज़ें पढ़ा दिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दिया है। तो जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसको अगर हमें बनाना है उसमें दे दिया रहेगा पैसिव वॉइस बनाइए, तो ए लेटर इज़ रिटेन बाई मी। अब अगर मान लीजिए कि द वर्क इज़ डन बाई हर, अब ब्रैकेट में एक्टिव वॉइस लिख दिया है तो आप मतलब उसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। तो द वर्क इज़ डन बाई हर, तो इस मतलब क्या हो गया, सी क्या, द वर्क इज़ डन बाई हर, क्या हो जाएगा, सी डज वर्क, एक्टिव वॉइस हो जाए। तो सेम मतलब चाहे एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कहे या पैसिव से एक्टिव में। अब इसमें जितने भी टेंस पर आधारित हैं वो भी, और इसके बाद में इम्परेटिव जो है वो भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, माने कोई भी पूछ सकता है, तो आप उससे घबराइएगा मत, उसको बनाइएगा, जो मैंने बताया है उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ समझाया है, जैसे ही टीचेस मी इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, ठीक है, यह है एक्टिव वॉइस में है, लेकिन ब्रैकेट में आपका लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ही टीचेस मी इंग्लिश, तो यहाँ है आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम, इस तरह से बन जाएगा। अब चाहे मी को ऑब्जेक्ट बनाकर करिए, चाहे इंग्लिश को बना करके, तो इंग्लिश स्टार्ट मी बाई हिम हो जाएगा अगर इंग्लिश से बनाना चाहते हैं तो। दूसरा है हु ब्रेक्स द चेयर, इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस है, तो कुर्सी कौन तोड़ता है, तो यहाँ मैंने बताया है पहले, आप लोग पढ़ेंगे यूट्यूब वीडियो खोल करके वॉइस का प्लेलिस्ट पे जा करके, तो आप लोगों को मिलेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो बाई होम इज़ द चेयर ब्रोकन, पैसिव वॉइस।
इस तरह से बन जाता है। तीसरा है प्लीज़ ओपन द डोर, तो कृपया दरवाज़ा खोलिए, तो इम्परेटिव है, तो प्लीज़ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, पैसिव वॉइस हो गया। अगला है दे लेट अस गो, एक्टिव वॉइस, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ उन लोगों ने हमें जाने दिया, तो ये मत समझिएगा कि लेट लगा है तो ये इम्परेटिव लेट का प्रयोग वाला, ऐसा नहीं है। लेट माने देना होता है, हाँ, तो लेट 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 ये वर्ब है, क्रिया है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, दे लेट अस गो, उन लोगों ने हमें जाने दिया, तो हम गए, हमें जाने दिया गया, तो हमें जाने दिया गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अस है ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यह पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो वी वेयर लेट गो हो जाएगा, ठीक है। अगला है पांचवा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, ये मॉडल वर्ब्स पर आधारित है, शुड का, वुड का, कुड का, मे का, माइट का, आट टू का, मस्ट का, ये सब है मॉडल वर्ब्स का है। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वंस का कोई मतलब नहीं होता है, वन के लिए वंस लगता है जरूर, लेकिन तो प्रॉमिसेस हो जाएगा, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है, वादा निभाना चाहिए। तो इस तरह से बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहीं अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम पुनः मिलेंगे, ठीक है।